ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है वैशाख महीने का मंगलवार और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको मंगलवार के दिन ज़रूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप इनमें से कोई भी एक उपाय जो आपको आसान लगेगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको मंदिर को खुलते ही करना होगा। दूसरा उपाय आपको 7 बेलपत्र से करना है। तीसरा उपाय काले धागे से करना होगा और चौथा उपाय आपको चावल से करना होगा, ठीक है। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ चलते हैं। पहला उपाय हमारा होगा जो कि मंदिर को खोलने का उपाय है। कहोगे भैया इससे क्या फ़ायदा है, मंदिर को खुलते ही हमें कौन सा उपाय करना होगा। देखो, सबसे पहले आपको बेनिफिट बताता हूँ। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके घर की जो भी बीमारी है वो ख़त्म होगी और दूसरा, अगर आप महादेव को खुश करना चाहते हैं तो इस उपाय से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको एक मंदिर दिख रहा है जो कि महादेव का मंदिर है। अब ये कहाँ का मंदिर है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने ऐसे मिल गया तो मैंने आपको दिखाया। ऐसे महादेव के मंदिर में जाना, लेकिन कब जाना होगा, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, सबसे नज़दीक में हो, वहाँ आप पता लगाना कि मंदिर सुबह के टाइम, शाम के टाइम नहीं, सुबह के टाइम कितने बजे खुलता है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पता लगा लेना, ठीक है। और जब पता लगाओ उसके अगले दिन क्या करेंगे, आप उसी मंदिर में जैसे ही मंदिर खुलता है, मंदिर के पास में कहीं पर भी कोई जल का जलाशय हो, नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं हो, उस जगह से आपको 1 लोटा जल भरना होगा तांबे के लोटे में। और जैसे ही मंदिर खुले महादेव का, सबसे पहला जल आपका अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर पड़ जाता है तो आपके घर से जो भी बीमारियां होंगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर होती है। और दूसरा, उससे महादेव भी बहुत खुश होते हैं। कहो, आप ये कहोगे भी एक बात बताओ, पहले जल चढ़ाने वालों को क्या महादेव ज़्यादा खुश रखेंगे, जो बाद में जल चढ़ाएगा उसको बाद ज़्यादा खुश नहीं रखेंगे? ऐसी पार्शलिटी तो एक भगवान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। देखो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे कोई आपसे पूछे कि चांद पर पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था, सबसे पहला व्यक्ति चांद पर कौन गया, आप क्या बताओगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यही तो बताओगे। लेकिन कोई आपसे पूछ ले भैया दूसरा व्यक्ति कौन था, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। तो ये अंतर होता है प्रथम व्यक्ति में और आखिरी व्यक्ति में। यानी कि महादेव खुश तो सभी से होंगे, लेकिन ऐसा अगर आप जल पहले चढ़ा देते हो तो इस उपाय का फ़ायदा आपको बहुत जल्दी मिलेगा और महादेव जल्दी खुश होंगे आपसे, ठीक है। वरना महादेव तो बोल रहे हैं वो तो सभी से खुश होंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये कहोगे भैया हमारा यहाँ जो मंदिर है ना, वहाँ पे कहीं पर भी इस तरीके से कोई भी नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे पूरा सूने में पना हुआ है, हम क्या करें? तो देखो, अगर आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन है तो आपके घर में कोई भी पवित्र नदी का जल हो, चाहे गंगा जल हो, यमुना जी का जल हो, है ना, सरयू जी, कहीं भी किसी भी पवित्र नदी का जल हो जो आपके घर में रखा गया है, उस जल को ला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जैसे ही मंदिर खुलता है पहला जल समर्पित कर देना, ठीक है। बात आई समझ में? तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली जो कि आपको पहला जल समर्पित करना होगा महादेव को, है ना। चलो दूसरे उपाय की बात करते हैं। ये है 7 बेलपत्र का उपाय। क्योंकि भैया 7 बेलपत्र का जो उपाय है, इससे फ़ायदा क्या है? देखो, इससे आपके एक फ़ायदे हैं जो कि है आपका मनोकामना पूर्ति। लोग बहुत परेशान रहते, भैया हमारी बात महादेव नहीं सुनते, हम क्या करें? तो अब आपको सिर्फ महादेव को नहीं मनाना, अब आपको बजरंग बली को भी मनाना होगा और महादेव को भी। उसके बाद देखिए क्या असर होता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बेलपत्र, है ना, बहुत सारे बेलपत्र दिख रहे हैं। इनमें से मात्र 7 बेलपत्र लेना जो कहीं से कटे फिटे हुए ना हो। कितने बेलपत्र? 7 बेलपत्र लेने होंगे जो कहीं से कटे फिटे हुए बिल्कुल ना हो, ठीक है। 7 बेलपत्र लिया। उसके बाद आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा? आपको सबसे पहले जाना होगा बजरंग बली के मंदिर में। कहाँ पे? बजरंग बली के मंदिर में। और वहाँ पर उनके पास में कहीं पर भी 7 के 7 बेलपत्र को आप समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करने के बाद वहाँ पर खड़े होकर के बजरंग बली से प्रार्थना करना कि हमारी ये विश है, मनोकामना है, पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए इस कामना से हमने ये 7 बेलपत्र समर्पित की है, भगवान हमारी इस कामना को पूरा करना। इस तरीके से प्रार्थना करना। और जो 7 बेलपत्र आपने चढ़ाया है बजरंग बली के पास में, उन 7 की 7 बेलपत्र को उठा लेना। और उठाने के बाद वही बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, फेस रखोगे उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और एक एक करके बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करते जाना। जब आप किसी विशेष कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से समर्पित करते जाना, है ना। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा जल, शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। बात आई समझ में? एक चीज़ का ध्यान रखना, एक एक करके बेलपत्र समर्पित करना, एक साथ साथों मत चढ़ाना,
है ना। बात है समझ में। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हैं। तो 2 उपाय की हमने बात की है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काले धागे से करना होगा। क्योंकि भैया काले धागे से तो करें, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है ये बता दो। तो इसका भी एक फ़ायदा है कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, वो काम हो ही नहीं पा रहा है, तो इसका ये उपाय आपको करना होगा। लेकिन कैसे करना है उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर आपको एक काला धागा दिख रहा है ना, कोई सा भी काला धागा आप ले लेना, है ना। कितना लोगे, देखो कितना लेना होगा, जितनी आपकी हाइट है। देखो जैसे यहाँ पर एक लेडी खड़ी है ना, तो ऐसे नापना होगा आपको, कहीं पर खड़े करना और इस तरीके से सर से लेकर के पाँव तक पूरा आपको उस धागे को नाप लेना, है ना। जितनी आपकी लंबाई है, जितनी आपकी लेंथ है, उतना बड़ा आपको काला धागा लेना, ठीक है। और उस काले धागे को लेकर के चले जाना बजरंग बली के मंदिर में और उनके चरणों में वो काला धागा समर्पित करना। और जो भी काम आपका अटका हुआ है, उस अटके हुए काम की कामना करेंगे कि बजरंग बली, हमारा ये काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, इस काले धागे को मैं आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप हमारी कामना को पूरा कर दे। वहाँ पर प्रार्थना करना, मनहो हनुमान चालीसा भी पढ़ लेना। उतना करने के बाद जो काला धागा आपने बजरंग बली के पास में चढ़ाया है, उस काले धागे को उठा लेना, ठीक है। और जब भी आप किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर जाएं, तो उस काले धागे को अपने दाहिने हाथ में पहन करके चले जाना। वो सारा काम जो भी आपका अटका हुआ होगा पूरा ज़रूर होगा। ये ताकत है बजरंग बली को काले धागा अपनी लंबाई के अनुसार, जितना भी काला धागा है आप समर्पित करके अपने हाथों में बांध के जाना। यहीं पे बहुत लोगों को डाउट होता है, कहते भैया एक बात बताइए, मैंने अपनी लंबाई का काला धागा तो बजरंग बली को चढ़ा के हम ले आए हैं, तो क्या वो काला धागा हम किसी और को भी पहना सकते हैं क्या? जी नहीं। जो इंसान इस उपाय को करेगा वही उस काले धागे को बांध करके जाएगा, तभी इस उपाय का पूरा फल आपको मिलेगा, ठीक है। बातें समझ में। चलो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है और इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको चावल से करना होगा, है ना। लेकिन अब इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं इसके फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा है मनोकामना पूर्ति और दूसरा फ़ायदा है आपका बीमारी। यही 2 चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती है, भैया मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, भैया बीमारी खत्म नहीं हो रही है ना। देखो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चावल, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ये चावल जो है ये कच्चा चावल नहीं है, ये क्या है, ये पका हुआ चावल है ना। तो आपको भी इसी तरीके से एक कटोरी, छोटी सी कटोरी लेना, उसमें पका हुआ चावल लेना, ठीक है। और पके हुए चावल के साथ साथ आपको लेना होगा 7 बेलपत्र, जो कहीं से कटे पिटे हुए ना हो, बहुत ही प्यारे प्यारे 7 बेलपत्र लेना। और इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, है ना। जो आप पका चावल लेके गए हैं, पहले उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से समर्पित करना। इस उपाय को करने के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में या फिर अपने घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चावल चढ़ा दिया महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जहां पर आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर पका हुआ चावल चढ़ाया है, उसी जगह पे आपको 7 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना, ठीक है। अभी आपको अपनी कोई भी कामना, कोई भी विशेष महादेव से नहीं कहनी है, सिर्फ 7 के 7 बेलपत्र एक साथ चढ़ाना हो एक साथ चढ़ा दो, या फिर एक एक करके चढ़ाना हो एक एक करके चढ़ा दो। अब जब बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा। फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल, जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, चाहे बीमारी से परेशान हो तो वो उसकी कामना करते हुए, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उस कामना से धीरे धीरे जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को अपने दाहिने हाथ में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। आपकी जो भी विशेष होंगी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। अगर बीमारी की प्रॉब्लम है तो वो भी महादेव धीरे धीरे करके दूर ज़रूर कर देंगे, है ना। तो 4 सबसे प्यारे उपाय की बात की है हमने। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।